नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 1 में एंड में क्वेश्चन कराया था 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। हमने क्या किया था, हमने इनका एलसीएम लिया था। 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा और 2 बार में 2 का डिवाइड दिया 6, 12 में 3 का डिवाइड 4 और 4 का डिवाइड दिया 12 में तो 3। तो ऊपर वाला रेशियो होगा a रेशो b रेशो c। तो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाए a बाय 3 b बाय 4 c बाय 5, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट, जो कि नीचे हमें डिजिट दी गई है, यानी कि इसका आंसर होगा 3 रेशो 4 रेशो 5। ठीक है दोस्तों, क्यों हुआ दोस्तों, देखते हैं कि ऐसा क्यों। हमें डायरेक्ट अगर ऊपर कोई भी मल्टीप्लाई ए बी सी के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं हो, नीचे अगर हमें डिजिट दिए गए हैं तो उसका रेशो जो होगा हमेशा ये होगा। तो क्यों हुआ ऐसा, देखते हैं। अगर हम इनको खत्म करें तो हमें क्या करना है कि ऐसी एक संख्या से गुना करना है सबको, जिससे कि ये सभी कट जाए। यानी कि हमें इनका एलसीएम 3 और 4 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। 3 4 5 का 60 हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है दोस्तों, अब अगर करें काटेंगे तो 20 15 और 12। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन गया है 20 से 15b और 12c। ठीक है दोस्तों, अब हमने वही करना है, इनका एलसीएम आएगा 20 15 12 का 60 में 20 का डिवाइड देंगे तो 3, 15 का देंगे तो 4 और 12 का देंगे तो 5। तो आंसर क्या आ गया, वही 3 4 5। यहाँ भी 3 4 5 था। तो हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन को देखते हैं उसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए a बाय 3 बराबर b बाय 4 और c बाय 7, तो a प्लस b प्लस c बाय c की हमें वैल्यू बतानी है। दोस्तों, हमें a b c की वैल्यू, यानी a का रेशो क्या है, b का रेशो क्या है और c का रेशो क्या है, तो हमें डायरेक्ट करना है कि a का रेशो 3 है, b का 4 और c का 7 है। तो 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड में 7 और 4 11 और 3 14/7, यानी कि 2। आंसर कितना आ गया, 2। बस कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर कोई भी गुणांक नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है एबीसी के, तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर नीचे वाला ही करना है। तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ये इसमें क्या है कि इस बार a के साथ में 2 गुना में आ गया। तो दोस्तों, अगर ये 2 ना होता तब तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि 3 रेशो 5 रेशो 3 होगा, लेकिन इस बार क्या है 2 इसके साथ में आ गया। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, कि अगर हम a को खाली करें, यानी a के साथ में कुछ ना रहे, तो ये जो 2 है ये 3 के नीचे आ जाएगा, 3/2
b/5 और c/3। तो दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा 3, 2 × 5 10 और 2 × 3 6। तो दोस्तों अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:10:6। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका शॉर्ट मेथड देखें तो हमें क्या करना है कि जिसके साथ में अगर 3 में से सिर्फ एक के साथ में अगर एक डिजिट है, यानी से ए बी सी में से किसी भी एक के ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ में अगर कुछ गुना में है, तब हम ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो जो 2 है, हमें क्या है, जो ए का जो नीचे डिजिट है उसको छोड़ के बाकी दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 3 वैसे का वैसा, 2 × 5 10 और 2 × 3 6। तो हमारा आंसर आ गया 3:10:6। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें और b के साथ में 4 आ जाए, b के साथ 4 आ जाए, तब क्या कैसे करेंगे हम दोस्तों कि a को अगर हम वैसे ही खाली करें तो 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। इस बार क्या होगा, 5 के नीचे आ जाएगा 4 और c/3 नीचे 1। एलसीएम आएगा 4 में 2 का भाग दिया और इंटू 3 किया तो 4/2 2 और 2 × 3 6, 5 और 12। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया 6:5:12। लेकिन दोस्तों अगर हम इससे थोड़ा सा आसान बनाएं तो दोस्तों हमें क्या करना है कि ऊपर ए बी सी के गुणांक में कुछ भी है तो हमें क्या है, सबको बराबर करना है। यानी कि यहाँ भी अगर 2a है, यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2c। लेकिन अब हम 4b को तो 2 बना नहीं सकते, तो हमें इनका एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, हमें सबको 4 बनाना है। तो दोस्तों अगर हम इसे 2a को 4a बनाए, हमें क्या करना होगा, इससे 2 से गुना करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर 2 से गुना कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें नीचे भी 2 से गुना करना होगा ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो। यानी अगर 2 से 2 कट जाएगा तो क्वेश्चन वही रहेगा। ये 4b है ही। अगर हमें इसे 4c बनाना है तो 4 से गुना कर देंगे और नीचे भी 4 से गुना होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बन गया, 4a/6 4b/5 और 4c/12। तो दोस्तों ऊपर सेम है, तो इस बार हम इसके आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर 6:5:12 होगा। ये हमें कब करना है दोस्तों कि 3 में से अगर 2 के साथ में कुछ गुना में, 2 या 3 के साथ कुछ गुना में हो। कि मान लीजिए अगर इस बार c के साथ में भी 6 आ जाता, तब हम क्या करते दोस्तों, हमें 2 4 और 6 का एलसीएम लेना था। एलसीएम लेंगे तो 2 4 का 6 का एलसीएम आएगा 12, यानी कि हमें ऊपर 12 बनाना है। तो अब तब हम क्या करेंगे कि 2a/3 इंटू, अगर 2a को 12 बनाना है तो हमें 6 से गुना करना होगा और नीचे भी 6 से गुना होगा, बराबर 4b को अगर 12 बनाना है तब हमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों, और 6c को अगर 12 बनाएंगे तो 6c/3 और 2/2। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 12a/18 12b/15 और 12c/6। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, 18 15 6। ये दोस्तों 3 से आगे और कट रहा है, 3 से 18, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी आंसर आ गया 6:5:2। दोस्तों ये हमें कब करना है कि ऊपर के गुणांक अगर बराबर कर दें
हाँ, ये हमें कब करना है, जब ए बी सी में से किन्हीं दो के साथ में कुछ गुना में दिया हो। तो देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन कि जैसे कि दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 3:4:5 के। तो हमें x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 1/x है, 1/y और 1/z है। यहाँ 3/1 है, 4/1 और 5/1 है। हमें क्या करना है, x y z की वैल्यू बतानी है। तो हमें अगर हम इनको उल्टा पलट दें, तो x अनुपात y अनुपात z बटा 1, नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको हटा देते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है, अब हमें क्या, अगर इनको पलटा है तो इनको भी हमें पलटना होगा। तो 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, 1/4, 1/5। रेशो निकालना है इनका एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा। 60 से घटा 3 तो 20, 60 में 4 का भाग दिया 15 और 60 में 5 का भाग दिया 12। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 20:15:12 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है A/B बराबर है B/C के। तो A⁴ रेशो B⁴ क्या होगा। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। A/B का मतलब दोस्तों A/B बराबर B/C, B/C का मतलब B/C। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो AC बराबर B²। ठीक है दोस्तों, तो B² की वैल्यू आ गई AC और हमें निकालना क्या है, A⁴ B⁴ बाय। अब हमें इसको B⁴ बनानी है, तो क्या मैं इसकी स्क्वायर कर दूं। अगर इसकी स्क्वायर किए तो सामने भी स्क्वायर होगी, तो B⁴ की वैल्यू आ जाएगी A² C²। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया A⁴ बाय B⁴ की हमें वैल्यू बतानी है। तो अगर क्वेश्चन करें A⁴ नीचे B⁴, तो B⁴ की वैल्यू हमने निकाली है A² C²। तो A की पावर जो 2 है तो ये 4 से कट जाएगी, तो ऊपर पावर 2 रह जाएगी। 2 से 4 में से 2 माइनस हो गया, तो बच गए A² बटे C²। और अगर हम इसका रेशो निकालें तो यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं A² रेशो C²। हमसे यही वैल्यू पूछी दोस्तों। हमने किया क्या दोस्तों कि A/B B/C, हमने B² बराबर AC निकाल लिया। हमने इसका वापिस स्क्वायर कर दी तो B⁴ हो गई और A² C² हो गया। हमसे पूछा गया था A⁴ A⁴ वैसे का वैसे और B⁴ की हमने वैल्यू रख दी A² C²। इससे 2 पावर कट गई, A² बटे C²। इसका आंसर आ गया। यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। दोस्तों अब हम कुछ करते हैं आयस्मंदी क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम करते हैं कुछ आयस्मंदी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है A तथा B की आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्चे का अनुपात 4:3 है।
यदि प्रत्येक की बचत 800 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आय होती क्या है। आय होती है खर्च प्लस बचत। ठीक है दोस्तों, कि खर्च हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया, अगर दोनों को जोड़ दें तो वो आय बन जाएगी। अगर हमें खर्च निकालना हो तो आय माइनस बचत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आय में से बचत माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खर्च। ये तो दोस्तों था एक नॉर्मल सी बात। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन कि आय मान लीजिए, आय का हमें रेशियो दिया है 5 और 4। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये पर्टिकुलर आय नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आय 5 ही है 4 ही है। हो सकता है इसकी 50 या 40 हो, 500 या 400 हो, 5000 या 4000 हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम इनकी आय मानेंगे 5x और 4x। दोस्तों क्वेश्चन करें कि 5x माइनस, अगर हम बचत माइनस कर दें 5x माइनस 800, आय में से मैंने क्या किया, ए की आय में से ए की बचत माइनस कर दी। ठीक है दोस्तों, बटा में अगर हम बी की भी आय में से 4x बटे बचत माइनस कर दें 800, तब ए का खर्च कितना दे रखा है दोस्तों 4, और बी का खर्च हमें दे रखा है 3। ठीक है दोस्तों, यानी 4 बटे 3। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 15x माइनस 2400 बराबर 16x माइनस 3200। ठीक है दोस्तों, x वाली एक साइड और बाकी जो बचे हैं उनको एक साइड करें तो 16x माइनस 15x बराबर आ जाएगा 3200 माइनस 2400। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 800। अब हमसे पूछा है a की आय, तो 5x, a की आय कितनी है 5x, और x की वैल्यू हमने निकाली है 800, तो 5 इंटू 800 उसकी आय आ जाएगी 4000। हमसे अगर पूछते b की आय, तो b की आय कितनी है 4x, तो 4 इंटू 800 ये आ जाती 3200। ठीक है दोस्तों, हमने a और b की दोनों की आय निकाल ली। दोस्तों ये तो था बेसिक। अगर हम इसकी ट्रिक करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, हमें बस एक बार समझनी है। तो ट्रिक क्या कहती है दोस्तों कि आई ए और बी। ठीक है दोस्तों, आई क्या है 5:4, और खर्चे का रेशियो क्या है 4:3, और बचत कितनी है दोस्तों 800 रुपये। दोस्तों ट्रिक क्या है कि हमें क्या है सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि आय और खर्च का और खर्च और बचत का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर लेना है और हमें आंसर निकालना है। कि मान लीजिए पहले अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अंतर करें कि 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, तो 16 और 15 का डिफरेंस एक यूनिट की वैल्यू। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 800 इंटू 400 3200, और 3 इंटू 800 2400, कि 3200 और 2400 का डिफरेंस 800, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें 800 दी गई है। अब हमें निकालना है ए की आय, तो ए की आय कितनी थी 5, तो 800 इंटू 5 4000। हमें निकालना है बी की आय, तो 800 इंटू 4 यानी कि 3200। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से बिल्कुल ये आसान बन गया क्वेश्चन। किया क्या मैंने, मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया, आय और खर्च यानी कि जो रेशियो दिया है मैंने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 आया। अब मैंने खर्च और बचत का यानी 4 इंटू 800 3200 आ गया, और 800 इंटू 3 2400 आ गया। हमने क्या किया, अब इनका डिफरेंस निकाला 800, तो एक यूनिट की वैल्यू 800 दी गई है। हमें निकालनी है आय, तो
तो 800 इंटू 5, 800 इंटू 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा खर्चे का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 900 व 3000 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही आय ए व बी, आय हमें दे रखी है 3, 4 और अगर खर्च देखें, खर्च का रेशियो दे रखा है हमें 6 और 5 और बचत, इस बार बचत हमें अलग अलग दी गई है 900 व 3000 कि पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें आय व खर्च का, 3 इंटू 5 15 और 6 चौक 24 और जब इनका अंतर लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9 यूनिट बच गई यहाँ। अगर यहाँ करें तो 3000 इंटू 6 18,000 और 900 इंटू 5 4500। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका अंतर लें तो इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों 13,500। ठीक है दोस्तों, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 13,500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 13,500 बटे 9, 9 से कटेगा ये 15 में यानी कि 1500। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 1500। अब हमें निकालना है ए की आय, तो 1500 इंटू 3 4500। अगर हमें निकालनी है बी की आय तो 1500 इंटू 4 यानी कि 6000। अगर हमें ए की आय निकालनी होती तो हमें इससे गुना करना है और बी की आय निकालनी है तो हमें 4 से यानी कि इसकी 4 से इसको गुना करना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें क्या करना है कि इनका रेशियो निकालना है, रेशियो में दिया होगा, हमें इनका अंतर निकालना है पहले। तो 3 इंटू 5 15, 6 इंटू 4 24। जब इनका अंतर लिया दोस्तों तो 24 और 15 का अंतर 9 आ गया और अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है और अंतर लेना है। 3 इंटू 6 18 यानी 18,000 और 9 इंटू 5 4500, इसका अंतर आ गया 13,500। 9 यूनिट की वैल्यू 13,500 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 आ गई और हमें आय निकालनी है तो 1500 इंटू 3 और 4 हमें जिसकी आय पूछी है उसका आंसर हम बता देंगे। तो ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो दोस्तों आज हमने रेशियो का पार्ट 2 किया, कुछ बेसिक कुछ ट्रिक्स किए दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।